नमस्कार दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैदान से आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने जीत के जश्न को मातम में बदल दिया है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आज अफगानिस्तान ने कनाडा को बुरी तरह रौंदकर एक विशाल जीत तो दर्ज की, लेकिन इस जीत के बावजूद अफगानिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म हो गया है। जी हां दोस्तों, समीकरणों के फेर में फंसकर राशिद खान की अफगान आर्मी टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है। लेकिन असली हलचल तब मची जब मैच के बाद कप्तान राशिद खान कैमरे के सामने आए। दुनिया के सबसे धाकड़ स्पिनर राशिद खान आज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और लाइव इंटरव्यू में फूट फूट कर रो पड़े। रोते हुए राशिद ने न केवल अपने देश के दर्द को बयां किया, बल्कि टीम इंडिया और भारत के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप भी राशिद खान को सलाम करेंगे। पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चेन्नई की टर्निंग पिच पर आज अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों का अंबार लगा दिया। इब्राहिम जादरान के नाबाद 95 रनों की आतिशी पारी की बदौलत अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 200 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में जब कनाडा की टीम मैदान पर उतरी तो मुजीब, नबी और खुद राशिद खान की फिरकी के सामने कनाडा के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कनाडा की आधी टीम महज 66 रनों पर पवेलियन लौट चुकी थी और अफगानिस्तान एक बड़ी जीत की ओर बरआच रहा था। लेकिन जैसे ही मैदान पर यह खबर आई कि दूसरी तरफ के मैचों के परिणामों की वजह से अफगानिस्तान अब सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुका है, तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जैसे ही मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई और अफगानिस्तान ने कनाडा पर एक बड़ी और एक तरफा जीत दर्ज की, पूरे मैदान पर जश्न का माहौल होना चाहिए था। लेकिन इसके ठीक उलट वहां एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो किसी गहरे मातम से कम नहीं था। जीत के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर खुशी से झूमने के बजाय सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि रन रेट और अन्य समीकरणों ने उन्हें इस वर्ल्ड कप से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया था। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान राशिद खान पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मंच पर आए तो वहां मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थम गईं। राशिद की आंखों में उस ऐतिहासिक जीत की कोई चमक नहीं थी, बल्कि उसकी जगह बाहर होने का एक ऐसा गहरा दर्द और बेपनाह आंसू थे जो कैमरे की नजरों से छिप नहीं पाए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से प्रेजेंटर का माइक संभाला और काफी देर तक खामोश रहे, जैसे वे अपने भीतर उठ रहे भावनाओं के तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहे हों। आखिरकार उन्होंने बेहद भारी और रुंधे हुए गले से अपनी बात शुरू की। आज मैं बहुत ही भारी और टूटे हुए मन के साथ यहाँ आप सबके सामने खड़ा हूँ। ये सच है कि हमने आज का मैच जीता। हमारी टीम ने मैदान के हर विभाग में अपना 100% दिया, लेकिन शायद किस्मत के पन्नों में हमारे लिए आज कुछ और ही दर्दनाक मंजूर था। यह वर्ल्ड कप हमारे लिए महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट या खेल का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह हमारे वतन अफगानिस्तान के उन लाखों करोड़ों मजलूम लोगों की आखिरी उम्मीद थी जो हर रोज युद्ध, भूख और अनगिनत मुश्किलों के बीच हमारे खेल में अपनी थोड़ी सी खुशी और सुकून तलाशते हैं। मुझे आज इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं या हम हार गए हैं, बल्कि मुझे सबसे बड़ा दुख और तकलीफ इस बात की है कि हम अपने उन बेगुनाह लोगों को वो मुस्कुराहट और खुशी नहीं दे पाए जिसके वे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हकदार थे। हमने उन्हें निराश किया है और यह बोझ मुझे ताउम्र सताएगा। बातचीत के दौरान एक लम्हा ऐसा आया जब राशिद खान का संयम पूरी तरह जवाब दे गया और वे लाइव नेशनल टेलीविजन पर ही छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। अफगानिस्तान के अन्य खिलाड़ी जो पास ही खड़े थे, अपने कप्तान को इस कदर टूटता देख खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। पूरा स्टेडियम उस वक्त एक अजीब सी संवेदना से भर गया। लेकिन तभी राशिद ने अपनी जर्सी के कोने से आंसू पोंछे, अपना रुख बदला और चेन्नई के स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय फैंस की ओर हाथ जोड़कर एक ऐसी बात कही जिसने कूटनीतिक सीमाओं को तोड़कर हर किसी का दिल जीत लिया। राशिद ने भरे हुए मन से कहा, भले ही आज हमारा सफर यहाँ थम गया है, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और हमारा दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है, लेकिन मैं इस मुश्किल घड़ी में भारत देश और यहाँ के महान लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब भी हम हिंदुस्तान की सरजमीं पर कदम रखते हैं, हमें एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं होता कि हम अपने घर से दूर किसी विदेशी मुल्क में खेल रहे हैं। चेन्नई के इस ऐतिहासिक मैदान और यहाँ की जनता ने आज हमें जो बेशुमार प्यार और सम्मान दिया है, उसने हमारे गहरे जख्मों पर एक मरहम की तरह काम किया है। अब जब हम इस रेस से बाहर हो चुके हैं, तो मेरी और पूरे अफगानिस्तान राष्ट्र की एक एक दुआ अब सिर्फ और सिर्फ
टीम इंडिया के साथ है। भारत हमारा दूसरा घर है और हमारी दिल्ली तमन्ना है कि इस बार वर्ल्ड कप की ये सुनहरी ट्रॉफी रोहित भाई और विराट भाई अपने हाथों में उठाएं। अगर भारत यह वर्ल्ड कप जीतता है तो यकीन मानिए अफगानिस्तान के हर घर में जश्न मनेगा और हमें ऐसा महसूस होगा जैसे यह खिताब हमने खुद जीता है। टीम इंडिया, अब आप हमारे लिए खेलिए और दुनिया को बता दीजिए कि असली किंग कौन है। राशिद खान का यह भावुक बयान और भारत के प्रति उनका यह निस्वार्थ पवित्र प्रेम अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर किसी बेकाबू जंगल की आग की तरह फैल चुका है। इंटरनेट का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां राशिद के इन शब्दों की चर्चा ना हो रही हो। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और खेल विशेषज्ञ इस बात को देखकर दंग और हैरान हैं कि एक पेशेवर खिलाड़ी जिसका खुद का देश विश्व कप जैसे बड़े मंच से बाहर हो गया हो, वह अपने निजी दुख और राष्ट्रीय हार के गम को किनारे रखकर किसी दूसरे देश के लिए इतनी बड़ी और नेक दुआ कैसे मांग सकता है। यह दृश्य मानवता और खेल भावना की पराकाष्ठा है जिसने करोड़ों लोगों की आंखों में पानी ला दिया है। दरअसल अफगानिस्तान और भारत के क्रिकेट का रिश्ता सिर्फ कागजी या औपचारिक नहीं है, बल्कि यह खून और पसीने से सींचा गया एक बहुत पुराना और अटूट भावनात्मक नाता है। वह दौर कोई नहीं भूल सकता जब अफगानिस्तान के पास खेलने के लिए अपना मैदान तक नहीं था। तब भारत ने ही अपने द्वार खोले और अफगानिस्तान क्रिकेट को पाल पोस कर ट्रेनिंग और सुविधाएं देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया। आज राशिद खान ने अपनी इन दुआओं और आंखों से निकले हर एक आंसू के जरिए मानो उस बरसों पुराने प्यार के कर्ज को पूरी दुनिया के सामने चुका दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि अफगानिस्तान के लिए भारत केवल एक पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि एक बड़ा भाई और संरक्षक है। ड्रेसिंग रूम के पुख्ता और अंदरूनी सूत्रों की माने तो मैच खत्म होने के बाद जब टीम वापस लौटी तो वहां का माहौल बेहद गमगीन था। राशिद खान ने एक टूटे हुए कप्तान के बजाय एक मजबूत बड़े भाई की भूमिका निभाई। उन्होंने सिसकते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को घेरे में लिया और गरजती हुई लेकिन भावुक आवाज में कहा, मेरे भाइयों, अपना सिर ऊपर रखो। भले ही तकनीकी कारणों से हम आज इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन हमने दुनिया को अपनी ताकत और अपना जज्बा दिखा दिया है। हमारा सफर यहाँ खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी उम्मीदें नहीं। अब से हमारा पूरा समर्थन, हमारी हर एक प्रार्थना और हमारी रूह हमारे बड़े भाई भारत के साथ होगी। हम नहीं तो क्या हुआ, हमारा भाई विश्व विजेता बनना चाहिए। राशिद खान का वह सरेआम रोता हुआ मासूम चेहरा और भारत की जीत के लिए मांगी गई यह पवित्र मन्नत आज के आधुनिक खेल इतिहास का सबसे भावुक, मर्मस्पर्शी और ऐतिहासिक लम्हा बन चुका है। यह पल सदियों तक याद रखा जाएगा कि कैसे एक योद्धा ने अपनी हार को दूसरे की जीत की दुआ में बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, राशिद खान के इन अनमोल आंसुओं, उनकी इस महानता और भारत के प्रति उनके इस बेपनाह प्यार पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान जैसी लड़ाकू टीम के साथ इस वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं कुदरत ने नाइंसाफी की है और उन्हें हक से सुपर 8 में होना चाहिए था? और राशिद खान की इस अद्वितीय महानता के लिए आप अपने दिल से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी राय, अपनी संवेदनाएं और टीम इंडिया व अफगानिस्तान के लिए अपना प्यार नीचे कमेंट बॉक्स में राशिद फॉर इंडिया लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही इस महान खिलाड़ी तक हमारी आवाज पहुंचाएंगे। अगर आपको यह विशेष और भावुक रिपोर्ट वाकई आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इसे हर क्रिकेट प्रेमी के साथ शेयर करें और टी20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक इनसाइड स्टोरी, हर जज्बाती खबर और पर्दे के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता था, आज वही अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला अब तक पूरी तरह खामोश रहा है और फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी वह अभी तक देखने को नहीं मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अभिषेक को बड़ा झटका लगा जब वह यूएसए के खिलाफ मुकाबले में खाता खोले बिना ही आउट हो गए। उस मैच में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही चुनौती में तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा कि भाई राशिद खान जो हैं, टीम भले ही उनकी जीत गई है बट खुशी नहीं है। इसके दो कारण हैं। देखो, अफगानिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जो हर किसी की ज़बान पे रहती है। रीज़न बीइंग कि उनके प्लेयर्स ना थ्रू आउट द T20 टूर्नामेंट्स हैपन इन अ ईयर, कैलेंडर ईयर में, जहाँ भी जिस भी साल में किसी भी देश में अगर T20 टूर्नामेंट्स होते हैं तो हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उनकी जो फेस वैल्यू है, उनके नाम की वैल्यू बहुत अच्छी बनी हुई है। और दूसरी बात ये कि इंडियन टीम के अलावा अफगानिस्तान ही एक ऐसी टीम है जिसे इंडियंस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देखना चाहते हैं। और देखो, अगर वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है तो मतलब कि इंडियन व्यूअरशिप चाहती है कि भाई अफगानिस्तान आगे आए, और उन्हें सपोर्ट भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो हार गए।
और तीसरी बात एक और ये है कि जो छोटी टीमें जैसे कि जिम्बाब्वे हो गई या श्रीलंका भी हो गई, जिनका कुछ नामो निशान इतना था नहीं, वो भी बहुत अच्छा कर ले रही हैं और इतना अच्छा कर रही हैं कि एक दूसरे के बीच में बहुत उनका तगड़ा कंपटीशन हो जा रहा है। ऐसे में वो दोनों तो क्वालिफाई कर गए, अफगानिस्तान रह गई। अब देखो अफगानिस्तान की टीम के साथ एक भेदभाव ये भी होता है कि भाई इनके मैचेस हमेशा इंग्लिश टीम से रख देते हैं ये लोग। शेड्यूल बनाने वालों की पता नहीं क्या इनसे दुश्मनी है, ये हमेशा इनको बीच में पीस देते हैं। आज भले इस टीम ने 200 रन बनाए, 43 पे 4 विकेट कर दिए थे कनाडा के, बट खुशी नहीं थी। राशिद खान छोड़ो, कोई भी प्लेयर खुश नहीं था, बिकॉज इनके नाम के आगे वर्ल्ड कप में बहुत पहले ही ई लग चुका है, यानी कि एलिमिनेटेड। जो क्यू होना चाहिए था यानी कि क्वालिफाइड, वो एलिमिनेटेड में कन्वर्ट बहुत पहले हो चुका है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि राशिद खान तो छोड़ो, अफगानिस्तान की टीम का कोई भी प्लेयर बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखा। किस बात से खुश हो यार, जब वर्ल्ड कप में आगे उनका वजूद नहीं रहा। और अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है कि मैं एक दिन चाहता हूँ उन्हें वर्ल्ड कप जीतता हुआ देखना। एज एन इंडियन फैन मैं कह रहा हूँ कि वो T20 वनडे या किसी भी फॉर्मेट में जीतें, ताकि उनके देश में क्रिकेट और ज़्यादा बढ़े और बहुत अच्छा करें वो। बाकी भाई राशिद खान और बाकी ये अफगानिस्तान की टीम के लिए इंडियन फैंस का प्यार हमेशा से रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे नीचे कमेंट कर देना, और ऐसी अपडेट्स के लिए मैं सब्सक्राइब कर लेना।